हवेली को बने हुए 100 साल से ज्यादा हो गया होगा, लेकिन पिछले 30 सालों से सिर्फ चीखने की आवाज आती है। लेकिन दादी माँ, उस हवेली में ऐसा क्या है जिसके वजह से लोग वहां जाने से डरते हैं? उसके बारे में मत ही पूछ बेटा, उसमें मैंने भी अपनी बहन खोया है। दादी माँ कुछ ज्यादा ही डर रही। क्या बोलता है मोनू, एक बार हवेली चल के देखा जाए? चलो चलो, मुझे तो चुड़ैल देखने में बहुत मजा आएगा। उसको देखते ही पकड़ लूंगा। लेकिन एक बार गुड़िया से तो पूछ ले, उसको जाने में डर तो नहीं लग रहा है? गुड़िया समझदार लड़की थी। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे उसके परिवार पे कुछ संकट आए। लेकिन वो ये भी जानती थी कि सोनू मोनू बहुत ही जिद्दी बच्चे हैं। देख सोनू, वो बहुत डरावनी हवेली है। वहाँ चुड़ैल के डर से बड़े लोग भी नहीं जाते, तो हम क्यों मुसीबत ले? अरे चुड़ैल, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कहानियों में ही अच्छी लगती है। हम दोनों तो जा रहे हैं। अगर तुमको डर लग रहा तो मत जाओ। गुड़िया को मजबूरन उन दोनों के साथ जाना पड़ता है। कुछ भी तो नहीं है इस हवेली में। लोग फालतू में इससे डरते हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं। हवेली बिल्कुल ही शांत थी। वहां कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। मोनू ये देख के डर जाता है। अरे तुम डर मत मोनू, ये हवा से बंद हुआ। चल अंदर चल के देखते हैं। तभी एक कोने से एक डरावनी आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन है? सोनू मोनू, जल्दी भाग यहाँ से। लेकिन हवेली का दरवाजा नहीं खुलता है। तीनों वहीं डरते हुए रुक जाते हैं कि तभी चुड़ैल वहां आती है। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? अब क्या चाहिए तुम लोगों को? जल्दी बोलो, नहीं तो मारे जाओगे। हमने कुछ नहीं किया। हम लोगों को मत मारो। हम तो सिर्फ हवेली देखने आए थे। चुड़ैल को उन बच्चों पे दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी, लेकिन तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है? बताती हूँ। फिर चुड़ैल ने अपनी 30 साल पहले की कहानी बताई, जब वो इसी हवेली में दासी का काम करती थी। उसका एक 8 साल का बच्चा भी था। लेकिन एक दिन, अजी किधर हो? जल्दी से इधर आओ। क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? जल्दी देखो, अपनी सारी जेवर और पैसे गायब है। कुछ भी नहीं बचा। जरूर ये दासी ने अपने पैसे चोरी किए हैं। नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। हम पे ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ। लेकिन वो लोग उनकी एक बात नहीं सुनते हैं और माँ और बेटे को हवेली के तहखाने में बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो दोनों वही भूख से मर जाते हैं। दासी चुड़ैल बनके अपना बदला ले लेती है, लेकिन अपने बेटे के वजह से उसके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करो और उसको वो सब दो जो उसको जीते जी नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके लिए ये सब जरूर करेंगे। ये हम सबका वादा है। चुड़ैल अब शांत हो गई थी और वो उन सभी बच्चों को सही सलामत हवेली से जाने देती है।
बच्चे भी अपने वादा निभाते हैं और वो पंचायत में जाकर सारी बात बताते हैं। गांव वाले उनका बात सुन के हवेली के तहखाने में जाते हैं। अरे भाई, इन बच्चों की बात सच निकली यार। यहाँ तो सच में बच्चे की अस्थियां हैं। ये सेठ ने बहुत गलत किया था। है, उसका कीमत भी उसने चुकाया है। चलो अब जो हुआ, अब हम अपना काम करते हैं। गांव वाले फिर उन अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं और मन ही मन उस दासी पे हुए अत्याचार के लिए माफी भी मांगते हैं। चुड़ैल की भी आत्मा को अब शांति मिल जाती है और वो खुद हवेली छोड़कर चली जाती है।